तो आज हम अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यूकिन और रुयान की बातचीत होती है, जिस दौरान रुयान बोलता है कि प्लीज़ आप कूफांग का वेट कर लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंगफू कूफान से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। तभी ब्रदर टेंग्यू की आवाज़ उसको आती है और बोलती है कि तुम कूफांग को मेरी साइड लेके आ जाओ, हम मिलकर उसको मार देंगे। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हुआंगफू को ब्रदर टेंग्यू की आवाज़ आती है और बोलती है कि तुम इन सबको मेरे पास लेके आ जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं हुआंगफू को, जो कि मन ही मन कुछ सोच रहा होता है और कुछ सोचने के बाद वो उस स्पीड बोट को वहीं पर ही रोक देता है, जिसे देखकर कूफांग बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि अब ये आखिरकार मेरे हाथों मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं हुआंगफू के और साथियों को, जो कि उनसे सवाल पूछे होते हैं कि ब्रदर हुआंगफू, आपने यहाँ पर क्यों रोका है। जिसके बाद हुआंगफू बोलता है कि मैं इन लोगों से भागते भागते थक चुका हूँ और एक न एक बार हम इनके हाथ पकड़े जाएंगे, क्यों ना हम इससे लड़े और आखिरी दम तक हम इनसे लड़ेंगे। जिसके बाद उसके कुछ साथी तो उसका सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर हुआंगफू, हम आपके साथ हैं, हम जब तक जिंदा है और जब तक हमारी सांसें चल रही है हम आपके लिए ज़रूर लड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं उसके कुछ और साथियों को, जो कि इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते और वो बोल रहे होते हैं कि हम वैसे ही चोट खा रखे हैं और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो हमारा दुश्मन है वो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, तो हमारा कोई चांस ही नहीं होता कि हम उनसे जीत सके और हम उनसे बस बेमतलब की मौत पालेंगे। ये एक बेमतलब की सुसाइड करने जैसा है, तो मैं आपका इसमें साथ नहीं दूंगा। ये चीज़ बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी क्लैन के लीडर को, और वो बोल रहे थे कि तुम्हें ब्रदर हुआंगफू की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, क्योंकि उसने अभी तक हमारी हिफाजत की है और तुम ऐसे वक्त पे उसको नहीं छोड़ सकते। उस लड़की की ये बात सुनकर वो मास्क वाली लड़की खड़ी होती है और बोलती है कि मिस ली, आपकी लीडरशिप के चक्कर में हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब हमारी बारी है। आप बस हमें मरवाना चाहती हो। जब से आप लीडर बनी हो तब से कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है। आप एक अच्छी लीडर नहीं हो, तो इसलिए हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे और ना ही बेमतलब की मौत पाएंगे। यह सब चीज़ बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों को, जो कि वहाँ से चले गए होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टेंग्यू और जियान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान आगे बढ़ के स्माइल करते हुए बोलती है कि टेंग्यू, क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद टेंग्यू मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स ये मरने के लायक है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू वहाँ मुस्कुराता है और सिम्बा को बाहर बुलाता है। जिसके बाद सिम्बा बाहर आता है तो टेंग्यू उसको ऑर्डर देता है कि तुम इन तीनों को मार देना, लेकिन बिना किसी को शक हुए, क्योंकि वो इनको चुपचाप से मरवाना चाहता था ताकि किसी को पता ना चले कि वो लोग जिंदा भी हैं और या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं सिम्बा उसकी बात समझ जाता है, तो सिम्बा अपने आप को पावर में ट्रांसपोर्ट करके वहाँ से गायब हो जाता है ताकि वो उन सबको मार सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी स्पीड बोट को दिखाया जाता है, जो कि कूफांग उस स्पीड बोट को नीचे लेके आ जाता है। तभी वो लड़की बोल रही होती कि मुझे माफ़ करना, मेरे साथी इस वक्त पर तुम्हें छोड़ के चले गए और ये सब कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद वो वहाँ पर चुप हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कूफांग वहाँ पर आ जाता है और उनको बोलता है कि क्या तुम अभी तक भाग रहे थे, अब तुम आखिरकार यहाँ क्यों रुके हो, क्या तुम लोग थक गए हो और अपनी पावर रिस्टोर कर रहे हो। जिसके बाद उसके साथी और कूफांग इसकी इन हालत पर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत दे दूँ और तुम्हें तड़पाऊँ ना। जिसके बाद वो और ज़्यादा हंसने लगता है। तभी इसी बात पर हुआंगफू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर बोलता है कि तुम्हें अपनी ताकत तो बहुत ज़्यादा घमंड है ना, तो आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। जिसके बाद वो उसको ललकारते हुए बोलता है कि मैंने तुम जैसा घमंडी आदमी कभी नहीं देखा, लेकिन आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे और मैं अपने आखिरी दम तक मैं तुमसे लड़ता रहूँगा। जिसकी ये सब चीज़ बात सुनकर फांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो और उसके साथी नीचे आते हैं ताकि वो हुआंगफू को मार सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे आता है। तभी हुआंगफू के साथी भी तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हुआंगफू उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहता है। तभी उसको कुछ प्रेजेंस महसूस होती है कि कोई एनर्जी उसकी तरफ आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, टेंग्यू होता है। जिसके बाद टेंग्यू आते ही कूफांग पर अपनी आई पावर से अटैक कर देता है, जिससे वो उसको पोजेस कर लेता है और हवा पर ही रोक देता है। ये सब देखकर उसके साथी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार
हमारे लीडर को हुआ क्या है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे होता है। तभी हम देखते हैं कि टेंगू एकदम जो टेलीपोर्ट होकर उसके पास आता है, उसका गर्दन दबाने लगता है और बोलता है कि तुम अपने से कमज़ोर पर बहुत ज़्यादा रोब जमाते हो, मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। जिसके बाद वो उसे नीचे पटक देता है और उसके साथ ही वहाँ पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टेंगू उनको जान से मारने की कोशिश करता है और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उनमें से एक साथी को तो मार देती है और दूसरे साथी की तरफ जाती है। तभी वो देखते हैं वो स्वॉर्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आखिरकार वो भी उससे मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड कुफांग की तरफ भी जाता है, लेकिन कुफांग उसको रोक लेता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंगी उस पर गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन तभी हुआंगफू टेंगी को बोलता है कि ब्रदर टेंगी प्लीज़ हमें इसको मारने दीजिए, क्योंकि मुझे इससे बदला लेना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंगी उसको वो ऑर्डर दे देता है। तभी हुआंगफू उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुफांग वहाँ से बच के भाग जाता है और अपने स्पीड बोट पर बैठ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथों मारना नहीं जाऊँगा। जिसके बाद ये सब चीज़ बनने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि टेंगी आसमान पर आता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बच के चले जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं सिम्बा को, जो कि टेंग्यू का इशारा देखते ही कुफांग का पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुफांग थोड़ी दूरी पर आ जाता है। जिसके बाद सिम्बा बिल्कुल उसके पीछे होता है और उसके स्पीड बोट पर आ जाता है और कुफांग ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।